मैं आपको अपने थोड़े से अपने बारे में बताना चाहूंगा। आप में से कुछ नए लोग होंगे जो शायद नहीं जानते हो। मैंने अपना कैरियर शुरू किया था वर्ल्ड की लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर के साथ। वहां पे 12 साल लगभग काम किया। कंपनीज को कैसे चलाया जाता है वो एक्सपर्टीज जो है मैंने वहां से लिया। एक चीज का ज्ञान वहां पे हो गया था कि कोई भी व्यक्ति कभी कंपनी से बड़ा नहीं हो सकता। कंपनी को उस प्रकार से बनाओ ताकि कंपनी कंटिन्यूअसली ग्रो करती रहे, और जब फाउंडर्स इस दुनिया से चले भी जाएं तब भी जाके वो कंपनी अगर ग्रो करती रहे और लोगों की जिंदगियां बदलते रहे, उस प्रकार की कंपनी बननी चाहिए। राइट। ट्रेनिंग मेरा एक पैशन था। तो जब इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग शुरू हुई तो एक कंपनी में एज ए ट्रेनिंग मैनेजर मैं गया, और लगभग साल सवा साल के बाद ही, आई डोंट रिमेंबर द पीरियड नाउ, मैं उनका हेड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग बन गया। उस कंपनी को 0 to 150 करोड़ के आसपास लेके गए, अलॉन्ग विद द एंटायर टीम जो हमने क्रिएट की। आई लेफ्ट दैट कंपनी, एक और कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट गया। साल डेढ़ साल के बाद उस कंपनी को भी छोड़ा। देन आई जॉइंड अ कंपनी इन मलेशिया, कोलालमपुर में, जो उस टाइम पे 2002 के अंदर मलेशिया सिंगापुर बने में नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी। वहां पे कुछ समय रहा। वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग के पोटेंशियल को देखा कि इसकी पावर क्या है। मैंने ऐसे लोगों से मिला जो 10 साल पहले ट्रक ड्राइवर थे और 10 साल के बाद उनकी पर मंथ की आमदनी 1.5 करोड़ रुपया पर मंथ थी। मैंने उस इंडस्ट्री के अंदर देखा जो लोग इंजीनियर्स थे, जिन्होंने MBA किया हुआ था, मल्टीनेशनल के अंदर चीफ इंजीनियर थे, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ के फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे थे। और ऐसे बहुत लोगों से मिला जिनकी आमदनी महीने में 35 लाख रुपए से लेकर 75 लाख रुपया थी। तो वहां पे एक चीज का ख्याल आया कि अगर मलेशिया जो एक छोटा सा देश है जिसकी पॉपुलेशन उस टाइम पे मुश्किल से 2.5 करोड़ थी, मैंने कहा छोटे से देश के अंदर इतनी नेटवर्क मार्केटिंग सफल हो सकती है। पिछले 30 साल से चल रही है। 1500 से ज्यादा कंपनीज, 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन में 1500 से ज्यादा कंपनीज गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया के पास रजिस्टर्ड थी। और इंडिया में गेम क्या चल रहा था कि कंपनी खोलो, कंपनी बंद करो, कंपनी खोलो, कंपनी बंद करो। लीडर्स करते क्या थे, एक कंपनी से लेकर दूसरी कंपनी में जंपिंग गेम ही चलती रहती थी। तो एक ख्याल आया कि कंपनी खोलो और बंद करो का खेल जो चल रहा है वो इसलिए चल रहा है क्योंकि कंपनीज की मैनेजमेंट के पास वो एक्सपर्टीज नहीं है कि कंपनी कैसे चलाओ। दूसरा जो लीडरशिप है वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में इसलिए जा रही है क्योंकि उन कंपनी के अंदर स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, बिकॉज द मैनेजमेंट इज नॉट गुड। मैनेजमेंट एक्सपेरिमेंट करती थी बाकी कंपनियों में, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता था, लोगों को स्टेबिलिटी नहीं मिलती थी। तो जो मलेशिया की कंपनी थी उसका हमने 2003 के अंदर इंडिया में ऑपरेशन शुरू किए। 2004 में उनको भी छोड़ दिया। मैं जो हमेशा कहता हूं कि सब कंपनियां बेहतर थी, सिर्फ मेरे सोचने का तरीका अलग था। राइट। मेरा हमेशा एक सोच रहती थी कि किसी भी कंपनी को अगर कोई बड़ा बनाता है तो उस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है वो उस कंपनी को बड़ा बनाते हैं। राइट। किसी भी मैनेजमेंट का, किसी भी कंपनी की मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि अपने लोगों को बेहतरीन सर्विसेज दो। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के दिन पे दुनिया जो है सिर्फ एक चीज के ऊपर चलती है जिसको कहते हैं सर्विस। सिर्फ प्रोडक्ट की सर्विस नहीं होती, ना सिर्फ कंपनी का काम है। कंपनी का तो ऑब्वियसली काम है कि आप लोगों को बेहतर सर्विसेज दें। आप भी अगर अपने बिजनेस को बेहतर बनाना चाहते हो, जितनी अपने डाउनलाइंस और अपने अपलाइंस को सर्विस दोगे, आपका बिजनेस और ज्यादा बेहतर बढ़ेगा। राइट। सो इस प्रकार की कंपनी कोई इंडिया में थी नहीं। हमने कहा कोई तो खड़ा होगा जो इस प्रकार की कंपनी बनाएगा। वहां से शुरुआत हुई वेस्टीज की। 2004 में हमने शुरू किया। दैट इज माय बैकग्राउंड। साथ साथ कंवरवीर सिंह और दीपक सूद जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं, उनके पास भी 1996 से वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इन्वॉल्व है। उन्होंने भी मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर वेरियस पोजीशंस के ऊपर काम किया। हम तीनों साथ इसलिए आए क्योंकि हम तीनों लोगों की सोच बिल्कुल एक मैटर करती थी। और वो सोच क्या थी कि इस दुनिया में अगर सबसे नेक कोई काम है तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग।